ले जाएगा, क्या करेगा, अपने गांव में स्कूल बनाएगा, उसका बाप उसका मैनेजर होगा, बुद्ध विहार बनाएगा, उसका अध्यक्ष उसका भाई होगा, और फिर उन्हीं की घर की संपत्ति बनकर रह जाएगी और समाज को कुछ भी उसमें रिटर्न मिलने वाला नहीं। बाबा साहब से नफरत इसलिए है कि जो परंपरावादी बौद्ध हैं उन्होंने समझौता हिंदुओं से कर लिया है। वो राजपाट को छोड़कर आए थे और आज का बौद्ध भिक्षु चीवर पहनकर राजपाट चाहता है। अरे बेवकूफ, बुद्ध के पास कोई कार नहीं थी, कोई महल नहीं था। यदि कोई मानेगा तो तेरे सील के कारण मानेगा, तेरे आचरण के कारण मानेगा, तेरे अच्छे व्यवहार के कारण मानेगा, तेरे ज्ञान के कारण मानेगा। और भिक्षु की दो संपत्ति होती हैं, एक ज्ञान और एक उसका सील। जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। हम हैं लक्ष्मी नगर बुद्ध विहार पर और हमारे साथ हैं भदंत करुणाकरण महाथेरा जी। आज उनसे कुछ चर्चा करेंगे और चर्चा का विषय रहेगा कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दिया गया था, यानी बुद्ध धम्म की जो उनके साथ जो तमाम 5 करोड़ लोगों ने उस समय दीक्षा ली थी, और उसके बाद में जो एक अम्बेडकरवादी बौद्ध भिक्षुओं का जो देश भर में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, तमाम पूरे देश में, एक ही राज्य के पूरे सारे देश में जो अम्बेडकरवादी बौद्ध भिक्षु जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हुए धम्म को आगे लेकर के चले, आजकल उसमें कुछ घोलमाल हो रहा है। कुछ भंते ऐसे आ गए हैं जो आरएसएस और जो हिंदू वाहिनी हैं, जो हिंदू युवा संगठन, उनसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। बात तो वो धम्म की करते हैं, लेकिन बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से वो कतराते हैं। वो शिवलिंग पर भी जल चढ़ाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, और बात बुद्ध की भी करते हैं और बात बाबा साहब की भी करते हैं। तो ये जो घोलमाल चल रहा है, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे भदंत करुणाकरण महाथेरा जी से। भंते जी, आपका स्वागत है। कैसे देखते हो इस पूरे मामले को जो चल रहा है वर्तमान में? राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को, जो राहुल 85 चैनल है, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि आप दबे पिछड़े कुचले अंबेडकर और बौद्ध अनुयायियों की आवाज़ को जन जन तक पहुँचा रहे हैं जी। 14 अक्टूबर 1956 के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दीक्षा समारोह के होने बाद इन कुछ वर्षों में, 30-40 वर्षों में बहुत उतार चढ़ाव आया है। जो दक्षिण भारत में हैं अम्बेडकरवादी, एक बहुत बड़े समुदाय ने धर्म परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, और उसके बाद उत्तर भारत में बहुत से अम्बेडकरवादियों ने भी बहुत बड़े स्तर पर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। लेकिन मैं अपने नज़रिए से बौद्ध भिक्षुओं को 3 श्रेणियों में विभाजित करता हूँ। एक परंपरावादी, एक अम्बेडकरवादी और एक ब्राह्मणवादी जी। जो परंपरावादी हैं वो बुद्ध को मानते हैं, लेकिन अम्बेडकर को ज़्यादा नहीं मानते हैं। चाहे वो अरुणाचल के हों, असम के हों, मिजोरम के हों, मेघालय के हों, त्रिपुरा के हों, नागालैंड के हों, और चाहे वो आपके लेह लद्दाख के हों, उनको हम परंपरावादी कहते हैं, ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट। और अम्बेडकरवादी उनको कहते हैं जो एससी और एसटी के लोग बाबा साहब के धर्म ग्रहण करने के बाद बुद्ध धर्म को स्वीकार किया जी। और ब्राह्मणवादी मैं उनको मानता हूं, न वो बुद्ध को मानते हैं न अम्बेडकर को मानते हैं, वो केवल अम्बेडकरवादियों की दक्षिणा को, रुपया को, चंदा को अपना धर्म मानते हैं जी। इन कुछ वर्षों में बहुत परिवर्तन हुआ। विभिन्न समुदाय के लोग ने चीवर धारण किया, लेकिन जिस समुदाय से आए वो उस समुदाय में बुद्धिज्म की टीचिंग करने के लिए नहीं गए।
मैं किसी जाति पर, किसी वर्ण पर ये आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन देखा ऐसा जा रहा है केवल वो अम्बेडकरवादियों में ही चंदा करने के लिए, चाहे वो रथ चलाकर आते हों, चाहे गाड़ियों में आते हों, चाहे पत्रिका के नाम पर करते हों, चाहे किसी और के नाम पर करते हों, चाहे बुद्ध विहार के नाम पर करते हों, चाहे स्कूल बनाने के नाम पर करते हों, और चंदा करते हैं। और अम्बेडकरवादियों का इतने दिनों में जो दोहन हुआ है आर्थिक, और अभी भी हो रहा है, अम्बेडकरवादियों से मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहूँगा, वो चीवर को ही बुद्ध धर्म समझ लेते हैं। जैसे अरुणाचल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, बंगाल के भिक्षु हैं, वो उनको ही समझ लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बीजेपी के और आरएसएस के चक्कर में ये लोग आ रहे हैं जो अरुणाचल, असम या मिजोरम से आए हैं जी। लेकिन अम्बेडकरवादी जो भिक्षु है, क्योंकि वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर आता है, वो 22 प्रतिज्ञाओं को छोड़ना महापाप समझता है और अपना दायित्व समझता है कि मैं 22 प्रतिज्ञाओं का पूर्णतः पालन करूं। लेकिन ये जो लोग आते हैं, इनका 22 प्रतिज्ञाओं से कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं। कट्टरता के साथ बुद्ध धर्म का पालन अम्बेडकरवादी करता है, और ये लूज पॉलिसी के लोग हैं, मुलायम में हैं, ये चाहे जाए एडजस्ट कर लेते हैं। तो इन दिनों में मैं देख रहा हूँ बहुत से बौद्ध भिक्षु रथ लेके घूम रहे हैं, बहुत से बौद्ध भिक्षु बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। लेकिन हमारा समाज ये नहीं देखता कि इस किस समुदाय से आए, जबकि उन्हें अपने समुदाय में जाकर भी ये प्रचार प्रसार करना चाहिए। लेकिन उनके लोग जो विभिन्न समुदाय से आए हैं, उनके लोग अम्बेडकर का फोटो भी रखना पसंद नहीं करते। संकिसा में एक मेला होता है, उस मेला को शुरुआत महंत करुणाकर ने किया। गणेश दत्त आर्या थे, मुंशीलाल साक्य थे, हम थे और 2-4 लोग और थे। ये 1975 से शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद वो डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो अपने मंच पर रखना गुनाह समझते हैं। जिस अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया, अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को निकाल कर जमीन में से खोद कर बाहर निकाला, जिस अम्बेडकर की वजह से करोड़ों करोड़ों लोग बुद्धिज्म की तरफ आकर्षित हुए, और वही लोग जो ये कहते हैं कि हम भगवान बुद्ध के वंशज हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को और ज्योतिराव फुले को या किसी भी बहुजन समाज के महापुरुष का फोटो वहाँ पर नहीं रखा जाता है। लेकिन उस समुदाय के भिक्षु लोग इस समाज में आकर पूरा भिक्षा मांगते हैं, पूरा चंदा करते हैं, चंदे से गाड़ियां खरीदते हैं, चंदे से अपने गांव में स्कूल बनाते हैं, चंदे से अपने गांव में बिहार बनाते हैं। तो मुख्य रूप से मैं इस देश के अम्बेडकरवादियों से कहना चाहूँगा, चाहे वो दक्षिण भारत के अम्बेडकरवादी हों, चाहे उत्तर भारत के अम्बेडकरवादी हों, कि पहले भिक्षु को जांचो परखो, क्योंकि भगवान बुद्ध का बुद्धि का धर्म है, जांच का धर्म है, परखने का धर्म है, और उस चीज पर निरीक्षण करने का धर्म है। वो तो जो कोई आ जाए उसी को बस घर में बिठा लेते हैं, कर देते हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में, भविष्य में बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। जैसे कबीर पंथ के 4 टुकड़े हो गए और उनमें पूरा का पूरा ब्राह्मणवाद घुस गया। कबीर पंथ के पारिक सिद्धांत, मूलगद्दी, वंशगद्दी, पारखी, ये 4 शाखाएं हो गई और उसमें पूरा घुस गया। उसी तरह से रविदास की विचारधारा को भी, उसके साहित्य को बदला गया, और रविदास के साहित्य को वो कपोल कल्पित कथाओं से जोड़ा गया। कपोल कल्पित कथाओं से जोड़ा गया कि गंगा में से वो कड़ूला निकाल लाए थे, उन्होंने अपना वो रांपी से शरीर चीर कर वो निकाल दिया था। ये इसलिए वो शिव गंगा में से आए, इसलिए कि वो ब्राह्मणवादी विचारधारा से दूर न हो सकें। केवल डॉक्टर अम्बेडकर की ही विचारधारा ऐसी है जो पूरी तरह से ब्राह्मणवाद पर, जातिवाद पर, ऊंच नीच पर, छुआछूत पर पूरा कुठाराघात करती है। और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा ही, बाबा साहब ने ये सोचा था कि मेरे लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे लोग इतना साहित्य नहीं पढ़ पाएंगे, वो त्रिपिटक को नहीं जान पाएंगे। त्रिपिटक के 3 खंड हैं, त्रिपिटक के अभिधम पिटक,
विनय पिटक सुत्त पिटक, फिर उसके अलग अलग और खंड हैं, ये इनको नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 22 साल के अध्ययन में बुद्धा एंड धम्मा, जिसको भगवान बुद्ध उनका धर्म लिखते हैं, वो हमको इतना सुंदर ग्रंथ दे दिया। हमको और किसी ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको पढ़कर ही हम सब कुछ जान जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अंबेडकरवादी हैं उन लोगों से मेरा कहना है कि घर में बुलाते हुए भिक्षु को यदि वो आमंत्रित बिना निमंत्रण के आ रहा है, बिना बुलाए आ रहा है, तो भिक्षु के हाथ जोड़कर कह दीजिए कि भंते जी जब हम आपको बुलाएं तभी घर पर आएंगे। लेकिन आज तो देखा है कि भिक्षु रसीद लेकर जा रहा है कि मुझे पत्रिकाएं निकालनी हैं, मुझे स्कूल बनाना है। लेकिन ऐसे भिक्षुओं को उनको कदापि घर पर नहीं आने देना चाहिए और कदापि उनको दान नहीं देना चाहिए। दान देना है अंबेडकरवादियों को तो सबसे पहले भिक्षुओं से पहले उन गरीब बच्चों को दें जो पढ़ने योग्य हैं, जो एलिजिबल बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहता है, उसके पास किताब नहीं है, उसके पास कपड़े नहीं है, उसके पास कोई साधन नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आपके समाज का विकास भिक्षु को दान देने से नहीं होगा। आपके समाज का विकास जब होगा जब आप गरीब बच्चों की हेल्प करोगे। और ऐसे मेरे कई संगठन हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, बैक टू पे सोसाइटी कर रहे हैं। लेकिन वो भिक्षु तो ले जाएगा, क्या करेगा? अपने गांव में स्कूल बनाएगा, उसका बाप उसका मैनेजर होगा, बुद्ध विहार बनाएगा, उसका अध्यक्ष उसका भाई होगा, और फिर उन्हीं की घर की संपत्ति बनकर रह जाएगी और समाज को कुछ भी उसमें रिटर्न मिलने वाला नहीं। बंते जी, जैसा आपने कहा कि जो लोग हैं जो नॉन अम्बेडकरवादी भिक्षु इसमें आ रहे हैं वो बाबा साहब की बात नहीं करते, मतलब बाबा साहब से नफरत क्यों है? जाति के आधार पर या और कोई दूसरा कारण है? बाबा साहब से नफरत इसलिए है कि जो परंपरावादी बौद्ध हैं उन्होंने समझौता हिंदुओं से कर लिया है। अम्बेडकरवादी नहीं करते। अम्बेडकरवादी किसी के साथ समझौता नहीं करता। जो बुद्ध पूरी जिंदगी ब्राह्मणवाद को, मनुवाद को नकारते रहे, आत्मा परमात्मा को नकारते रहे, अगर आज कोई समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि हम तो परंपरावादी हैं या हम तो बुद्ध के वंशज हैं, हम तो शाक्य वंशी हैं, हम तो मौर्य वंशी हैं, हम तो कोली वंश के हैं, और वो कहीं ना कहीं उनके घरों में मंदिर बैठे, तो वो कैसे कैसे बुद्धिस्ट हैं? मेरी बात सुनो राहुल जी, ये जो बुद्ध थे वो राजपाट त्याग कर सड़क पर आए थे, गली कूचों में आए थे। और आज का बौद्ध भिक्षु वो राजपाट को छोड़कर आए थे, और आज का बौद्ध भिक्षु चीवर पहनकर राजपाट चाहता है, मकान चाहता है, बढ़िया बढ़िया सुविधा चाहता है, बढ़िया कार चाहता है, और वो सोचता है कि मैं कार में बैठ के जाऊंगा तो लोग मेरा सम्मान करेंगे और मुझे बहुत बड़ा। अरे बेवकूफ़, बुद्ध के पास कोई कार नहीं थी, कोई महल नहीं था। यदि कोई मानेगा तो तेरे सील के कारण मानेगा, तेरे आचरण के कारण मानेगा, तेरे अच्छे व्यवहार के कारण मानेगा, तेरे ज्ञान के कारण मानेगा। और भिक्षु की दो संपत्ति होती हैं, एक ज्ञान और एक उसका सील। इसके अलावा भिक्षु की कोई संपत्ति नहीं होती। बंते जी, आपने संकिसा का जिक्र किया। संकिसा में पिछली बार जो मेला लगा था, हमने वहाँ पर देखा कि जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो वहाँ आए थे और जय श्री राम के नारे बुद्ध के मंच पर लगे। भाई देखिए, जो संकिसा का मेला है वो एक जातीय विशेष समुदाय का मेला है, वो बौद्ध मेला नहीं है। और वहाँ पर जो भी कुछ होता है वो उनकी जाति का, चाहे बीजेपी में है चाहे और किसी में है, वो उसी के नारे लगेंगे। ये है कारण। बुद्ध की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। बुद्ध की विचारधारा से कोई बुद्ध को ये अपना खानदान ही मानते हैं। अरे सिद्धार्थ गौतम होगा, लेकिन बुद्ध तो एक स्थिति है, और बुद्ध तो आदमी कब बनेगा? जब श्रोतापन्न होगा, सकदागामी होगा, अनागामी होगा, अरहंत होगा, तब बुद्ध की स्थिति में पैदा होगा। उसके बावजूद भी उसको पारमिताओं का पालन करना पड़ेगा जब बुद्ध होता है। तो दोस्तों, आप थे भदंत करुणाकरण महाथेरा जी। बहुत सारे बातें उन्होंने बताई, हमने कई सवाल उनसे किए। अक्सर जो देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था कि भारत बौद्ध में हो, तो भारत बौद्ध में होगा कैसे? यहाँ जाति, जो कहता हूँ मैं अक्सर कहता हूँ कि जाति कभी नहीं जाती, वो भिक्षुओं में भी है और वो आम लोगों में तो है ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या भारत बौद्ध में हो पाएगा? और ये जो लोग, कुछ लोग
अपनी अपनी जातियों को लेकर के बौद्ध भिक्षु बन गए। जैसा बंते जी ने कहा कि वो अपने समाज में जाएं और अपने समाज को तैयार करें, बुद्धिस्ट बनाएं, अम्बेडकरवादी बनाएं, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से अवगत कराएं। वो सिर्फ इस काम में ना लगे रहें कि अम्बेडकरवादी जो बुद्धिस्ट हैं उनसे चंदा लाएं और अपनी खुद की संपत्ति जो है वो बनाते रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ, दिल्ली, लक्ष्मीनगर।